हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास करते हैं हम गुडविल पर। गुडविल वैसे 11th में हमने पढ़ा था कि हमारी ये इंटेंजिबल असेट होती है, लेकिन आज हमें समझना है कि इसको वैल्यूड कैसे किया जाता है। तो हमारा चैप्टर का नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, यानी कि इसे वैल्यूड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि गुडविल होता क्या है। भाई गुडविल होती है हमारी इंटेंजिबल असेट, ठीक है। अब इंटेंजिबल असेट ऐसी असेट जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, है ना फील कर सकते हैं, और हमारी असेट होती है। तो गुडविल is intangible assets. Intangible assets होती है, यानी कि you can say that it's a value of fame, यानी कि कितना बिजनेस फेमस है, वैल्यू ऑफ फेम ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फेम होती है उसकी वैल्यू को, क्योंकि इस फेम की वजह से हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि बढ़ जाती है। यदि कोई नॉर्मल बिजनेस है सेम, और एक ऐसा बिजनेस है जिसकी गुडविल है, तो जो जिस बिजनेस की गुडविल है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो अब जो गुडविल तो हमारी असेट होती है, इसको वैल्यूड कैसे किया जाता है ये जरा समझना है हमें, और क्यों किया जाता है। देखिए, सपोज करो हम किसी के बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, जिसकी हम सारी असेट्स खरीदेंगे, उसमें गुडविल भी खरीदेंगे। तो कई बार वो अपनी गुडविल की वैल्यू हमें बता देता है कि जी इतने हमारी गुडविल है, लेकिन हम उस पर विश्वास कैसे करें। हम तो पहले अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो हम उस बिजनेस के पुराने जो कई सालों के जो प्रॉफिट्स हैं उनको लेकर के उनके ऊपर गुडविल वैल्यूड करते हैं, और तब करते हैं भाई आपके अकॉर्डिंगली तो ये गुडविल इतनी है, लेकिन हमने वैल्यूड किया, ये गुडविल इतनी आ रही है और इसके अनुसार ही हम इसे खरीद पाएंगे। तो हमें नेगोशिएशन करने में आसानी होती है। अब ये हमें खरीदना से पहले हमें करना पड़ता है, तो इसके लिए वैल्यूड करने के लिए हमारे मेथड हैं, और उन्हीं मेथड के बेस पर हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके हमारे जो मेथड हैं वो 3 मेथड हैं बस, और 3 को हमने कैटेगराइज कर दिया है। और वो 3 मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से। एक होता है हमारा सिंपल एवरेज, प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 पार्ट हैं इसके। दूसरा होता है हमारा नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट
मेथड, ठीक है। अब तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, और जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 5 मेथड बन जाते हैं, पहले के 2 और दूसरा और तीसरे के 2, तो ये मेथड हमें बन जाते हैं। आज हम इसमें से एक मेथड पढ़ते हैं, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके बच्चों, तो देखिए हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं इसमें, फर्स्ट, पहले का फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए अब इसमें हमें समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों को यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर कई सारे ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, 3 साल के, 4 साल के या 5 साल के, वो प्रॉफिट्स हमें गिवन होंगे। उनके बेस पर हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट्स। जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया है उनका सबका टोटल कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे। यदि हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए तो तीन साल का प्रॉफिट जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि हमें 4 इयर्स के दिए हैं तो 4 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। यदि हमें 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए तो 5 इयर्स का टोटल करके 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है गुडविल कैलकुलेट करना। अब गुडविल निकालने के लिए जो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसको लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ये हमें गिवन हुआ क्वेश्चन के अंदर कि आपको 3 इयर्स परचेज करना है या 4 इयर्स परचेज करना है या 2 इयर्स परचेज करना है। यानी कि जितने इयर्स परचेज करना उससे ये इनटू कर दिया जाएगा। मैं इसको करके आपको क्वेश्चन को दिखाता हूं। ये फॉर्मूले हम यूज करके हम दिखा रहे हैं कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से। हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स है 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ये 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें। 12,000, 18,000, 14,000, 16,000 और 20,000। ओके, ये हमें प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं। ये 5 साल के प्रॉफिट गिवन है और कहता है
ये देने के बाद 3 इयर्स परचेज, ठीक है, ठीक है, ये कहता है। अब कैलकुलेशन करना है हमें गुडविल का। तो देखो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ ऑल इयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो ये कितना है, टोटल ऑफ ऑल इयर्स 5 साल के, सबको जोड़ दो, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 5। ओके, ये 5 से अब टोटल कर दीजिए। पहले इसको हमने इसको जोड़ा 80,000 और डिवाइड बाई 5 किया, ये आ गया हमारा 16,000। ये जो 16,000 आया ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल, तो जो गुडविल आएगी गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, ये पूरी फर्म की गुडविल। तो हमने फॉर्मूला क्या लगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 16,000 जो अभी अभी कैलकुलेट किया, और 3 इयर्स परचेज ये आया 3 से इंटू किया, तो ये हमारा टोटल हो गया 48,000 गुडविल। ओके, ध्यान रखें, कई बार हमसे ऐसा क्वेश्चन देने के बाद हमसे ऐसा कह देता है कि कैलकुलेट द गुडविल 3 इयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 4 और 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूं, अगर ऐसा होगा तो क्या करना होगा। तो देखिए, ये कहता है कैलकुलेट द गुडविल on the basis of average profit of 4 or 5 years whichever is higher। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप प्रॉफिट जो कैलकुलेट करो वो 4 साल का, वो एवरेज प्रॉफिट एक बार 4 साल का निकालो, एक बार 5 साल का। 4 साल का अगर बड़ा है तो 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को 3 से इंटू कर देंगे, और यदि 5 साल का बड़ा है तो 5 साल के प्रॉफिट को 3 से इंटू कर देंगे। अब देखो, जो भी बड़ा हो, अब हमने क्या किया, हमने इससे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, भाई 5 साल का प्रॉफिट आया, और ये एवरेज प्रॉफिट आया 5 साल का 16,000, इस पे भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहां पे लिख लिया 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 साल का जोड़ेंगे। अब 4 कौन से, 1 2 3 4, ये नहीं, ये पुराना छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे हम तो लेटेस्ट लेंगे ना, तो 20 और 20 16 14 और 18 को लेंगे। तो अब हमने इसको ऐड किया 18,000 प्लस 14,000, यानी कि इसको छोड़ दिया हमने, प्लस 16,000 और प्लस 20,000, और इसको क्योंकि ये 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर दिया। चलिए जी, कितना आ गया, ये जोड़ लेते हैं।
ये आया 68,000 और 68 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करके कितना आया, 17,000। अब हमने कंपेयर किया कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5 इयर्स का निकाला तो 16 आया और 4 इयर्स का निकाला तो 17 आया। हायर कौन सा है, हायर है 4 इयर्स का, तो इसके बेस पे गुडविल वैल्यूड करेंगे हम। तो अब हमारी गुडविल आ जाती है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये बना बड़ा है, ये छोटा है, तो हम बड़े वाले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कहा है विच एवर इज हायर, जो बड़ा है उस पर कैलकुलेट करो। तो ये बड़ा है इंटू 3 इयर्स करना है, तो 3 से इंटू करेंगे क्योंकि 3 इयर्स परचेज है, तो ये आ गया 51,000। इससे हमारी गुडविल ज्यादा आई है। ये हमारा 4 इयर्स परचेज, 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट था, ये हमारा 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट पे बेस पे निकला है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ। अब इसमें जो अगला मेथड है क्या, ये हमारा वेटेड एवरेज भी हम पढ़ाएंगे। अब इसमें एक परेशानी और आती है, कई बार ये जो प्रॉफिट्स है ना हमें सही से नहीं दिए होते हैं। अब होता क्या है कि भाई प्रॉफिट को पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं, तो वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ओके बच्चों, चलिए इसी से अपने सारे क्वेश्चंस तैयार कीजिए इस टॉपिक पे। ओके, बाय बाय।